एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति और आज का वीडियो है डेडिकेटेडली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो जब भी हम इंडिया में जाते हैं, कहीं पे भी हम किसी भी कंट्री में बाहर रह रहे हैं या आप ओमान में रह रहे हो, तो एक क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं कि हम इंडिया में जब जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हम लेके जा सकते हैं, या अगर हम गोल्ड लेके जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हो, ओमान, दुबई, इन कंट्रीज़ में रह रहे हो, तो आप यहाँ से कोशिश करते हो कि आप गोल्ड लेके जाओ, क्योंकि दो रीजंस हैं उसके। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा कम रेट पे मिलता है इंडिया के कंपैरिजन में, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, जो प्योरिटी होती है गोल्ड में। सो इस वजह से लोग काफ़ी कंसिडर करते हैं कि गल्फ कंट्रीज से अगर वो आ रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से गोल्ड लेके जाएं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितनी क्वांटिटी तक आप लेके जा सकते हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और किन किन चीज़ों को अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो इंडिया में आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, और कितनी क्वांटिटी तक आप उससे कस्टम ड्यूटी पे करने से एग्जम्प्ट होते हो। और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, अगर आप यहाँ से गोल्ड लेके जा रहे हो और आप मेल हो तो आपको अलाउड है 20 ग्राम्स, जिसको हम हिंदी में या हम लोग आम भाषा में बोलते हैं 2 तोले सोना, जैसे हम लोग नॉर्थ साइड पे बोलते हैं। तो 2 तोला सोना आपको अलाउड है, मीन्स 20 ग्राम गोल्ड जो है वो आपको अलाउड है मेल के केस में, जिसकी वैल्यू INR में 50,000 के अराउंड होगी एंड 50,000 रुपीज़, एंड OMR में, ओमानी रियाल में 258 रियाल के अराउंड इसकी कॉस्ट होगी। सो अगर आप मेल हो तो इस केस में आपको इतनी क्वांटिटी और इतना वैल्यू तक का गोल्ड आप लेके जा सकते हो बिना किसी कस्टम ड्यूटी को पे करे। सेकेंड आता है, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप लेडी हैं तो आपको कितना गोल्ड अलाउड है। सो लेडीज के केस में क्वांटिटी जो है वो डबल है, मीन्स आप 20 ग्राम्स की जगह 40 ग्राम्स आप लेके जा सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी पे करे हुए। आपको कोई स्टॉप नहीं करेगा, कोई आपको उसकी पे करने की या एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। जब आप इंडिया में जाओगे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो वो आपका 100% एग्जम्प्ट होगा। वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली INR में 1 लाख एंड ओमानी रियाल में 515 रियाल तक का गोल्ड जो है वो आप लेके जा सकते हो। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप किसी भी फॉर्म में गोल्ड को लेके जा सकते हो। सो नहीं, गोल्ड ले जाने के लिए कंडीशन ये है कि पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ पे 1 साल तक रहना पड़ेगा, मीन्स अगर आप किसी दूसरी जगह पे 1 साल तक रह के आ रहे हो तभी ये लिमिट्स जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। सेकेंड कंडीशन, जो भी गोल्ड आप लेके जाओगे वो आपको ऑर्नामेंट, मीन्स किसी ज्वेलरी के फॉर्म में ही लेके जा सकते हो, किसी गहने की फॉर्म में ही लेके जा सकते हो। आप उसको, जैसे कुछ लोग होते हैं वो रॉ फॉर्म में लेके जाते हैं, मीन्स की पीसेस में लेके जा रहे हैं, या गोल्ड के बिस्किट्स आते हैं उस तरह से आप लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अलाउड नहीं है। आपको ज्वेलरी की फॉर्म में या ऑर्नामेंट की फॉर्म में ही लेके जाना अलाउड है। उसी कंडीशंस में ये जो मैंने आपको 20 ग्राम्स इन केस ऑफ मेल एंड 40 ग्राम्स इन केस ऑफ फीमेल जो मैंने आपको बताया, ये टर्म्स एंड कंडीशन इन्हीं सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। सो ये बात हो गई गोल्ड की। अब आते हैं कैश के ऊपर। सो कैश आप कितना लेके जा सकते हो। कैश आप बिल्कुल लेके जा सकते हो, उसकी कंडीशन है $5,000 तक। अगर मैं $5,000 को रुपीज में कन्वर्ट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4.25 लाख, मीन्स 3,75,000 के आसपास बनता है। तो इतना पैसे जो हैं वो आप लेके जा सकते हो। क्या आप इससे ज्यादा का लेके जा सकते हो। सो ज्यादा का लेके जा सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए डिक्लेरेशन भरनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड देन वो फॉर्म जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको कस्टम वालों को सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको क्वांटिटीज बता रही हूँ ये हैं जिसमें आपको कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम भी अगर कोई बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का, अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम मंगवा लें, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वो थोड़े सस्ते मिलते हैं काफ़ी। अगर आप बहुत हाई रेंज का कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, मीन्स कि इंडिया में चीज़ें कंपैरेटिवली महंगी होती हैं, बाहर के देशों में सस्ती होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स, तो वो लोग बाहर से मंगवाते हैं। अब इस केस में क्या है कि क्या आपको वो भी फ्री है। सो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम अगर आप मंगवा रहे हो, जैसे LED LCD टीवी मंगवा रहे हो, तो उस केस में आपको कस्टम में ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो वहां पे आपको इसके लिए इंडिया में, क्योंकि आप इंपोर्ट करके चीज ला रहे हो, तो वहां पे आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा।
टैक्स की परसेंटेज है 26.85%, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है। सो जीएसटी को मिला के आपको 26.85% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे। सो ये हो गई बात कैश की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड की। तो तीनों चीज़ों के केस में मैंने आपको बताया कि कितनी कितनी लिमिट तक आपको अलाउड है और किस पे आके आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ये पूरे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों पे कितना कितना % तक जो है वो अलाउड है, उसके आगे आपको उस पर कस्टम टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप इंडिया में लैंड करोगे। फायर आर्म्स अगर आप लेके जा रहे हो तो आप 50 कार्टेजेस से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हो। सिगरेट के केस में 100 स्टिक्स से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हो। ये मैं बात कर रही हूँ फ्री की, उसके आगे आपको पे करना पड़ेगा। देन आता है सिगार, 25 यूनिट से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हो। टबैको 125 ग्राम से ऊपर नहीं जा सकता है। एल्कोहल 2 लीटर से ज़्यादा अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा। गोल्ड सिल्वर नॉन ऑर्नामेंट फॉर्म में, ज्वेलरी के अलावा अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज। देन एलसीडी, एलईडी और फ्लैट स्क्रीन प्लाज्मा टीवीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ टीवीज, आपको उसके ऊपर पे करनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी। देन प्रीशियस स्टोन्स अगर आप लेके जा रहे हो उसमें पे करना पड़ेगा। सफायर, रूबीज, मून स्टोन्स या जिस भी तरह के प्रीशियस स्टोन्स या पर्ल्स होते हैं, चाहे वो वर्क है या फिर वो बिना किसी वर्क के हैं, मीन्स रॉ फॉर्म में है, तो भी आपको उसके ऊपर 10% की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इंडियन एयरपोर्ट पे जाके। सो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो और इन क्वांटिटी से ज़्यादा चीज़ें लेके जा रहे हो तो आप कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी लिमिट तक आपको अलाउड है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, हम किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वहां से हम चॉकलेट्स या फिर जो टॉयज हैं वो सब चीजें लेके आए। सो अच्छी बात यह है कि इन सब चीजों पे कोई भी टैक्स या कोई भी ड्यूटी, कोई भी आपको कस्टम पेमेंट वहां पे जाके नहीं करनी पड़ेगी। टॉयज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आप पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो, कंजम्पशन के पर्पज से, या फिर टॉयज हैं, तो इस तरह की चीजों पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इनको आप लेके जा सकते हो। सो ये थी इंफॉर्मेशन गोल्ड से रिलेटेड, कैश, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर इंपॉर्टेंट आइटम जो हम यहाँ से लेके जाते हैं, बट हमें कई बार पता नहीं होता कि हम लेके जा सकते हैं या हम कितनी क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं। सो आई थॉट कि क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है तो इसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और कोई क्वेरी हो आपकी इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड या ओमान से इन जनरल आपको जानना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर कि मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। आई वुड लव टू आंसर दैट। मैं मिलती हूँ आपसे इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।